बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी ये रात का टाइम और मैंने बनाई थी डिनर में सिंपल सी देसी चिकन बिरयानी। और बिरयानी तो आप मेरे ब्लॉग्स में अक्सर देखते ही होंगे। और मेरे घर में 2 या 3 दिन के बाद बिरयानी बनती है। वो इसलिए क्योंकि रात के टाइम पर डिनर में अगर मैं कुछ चीज़ बना लेती हूँ तो अक्सर मेरे बच्चों को पसंद नहीं आती। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड जो है तो वो खाने के बारे में बिल्कुल भी वो नहीं कहते। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ तो वो बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं। और बिरयानी के साथ मैंने रायता भी बना लिया था थोड़ा-सा। तो ये बस सिंपल सा हमारा डिनर था और डिनर करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी हम चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए। मैं मंथली ग्रोसरी करती हूँ, आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी। और जहाँ पर मैं अपने लिए कोई न्यू शैम्पू देख रही थी, क्योंकि वैसे तो मैं जो शैम्पू लगाती हूँ तो वो भी बहुत ही अच्छा है। पर काफ़ी दिनों से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई न्यू शैम्पू देखूँ या कोई ऐसा और एंटी हेयर फॉल शैम्पू देखूँ, तो मैंने लिया था। और यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज़ें देख रही थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हुए थे, वो मुझे कह रहे थे कि तुम मेरी वीडियो ना बना लेना, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनकी वीडियो अपने ब्लॉग से बनाती रहती हूँ। तो इसीलिए मैंने वीडियो थोड़ी-सी काट दी थी यहाँ से। यहाँ पर वो देख खड़े थे मेरे साथ, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं कौन-सा शैम्पू लूँ। तो मैं और मेरा बेटा बस चीज़ें वहाँ से ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो मैंने उनकी थोड़ी-सी वीडियो बनाई। पर वो मुझे हमेशा ही मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम मेरी वीडियो ना बनाओ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें ऐसे तंग करना और उनकी वीडियो बनाना। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं अपनी दोनों छोटी बेबीज़ को भी लेकर आई थी ग्रोसरी करने के लिए, तो एक को मैंने उठाया हुआ था और जो दूसरी बेबी है तो उसको मेरे हस्बैंड ने गोदी लिया हुआ था। तो हम दोनों को बेबीज़ ने बहुत ज़्यादा तंग किया ग्रोसरी करते वक़्त, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद एक को मैंने ट्रॉली में बिठा दिया था और एक को मेरे हस्बैंड ने उठाया हुआ था। तो इसलिए हम इस बार जब ग्रोसरी करने के लिए गए तो छोटे बच्चों को नहीं लेकर गए थे। बस मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा बेटा हम ही गए थे। और जब हम रात के टाइम पे ग्रोसरी करके आए तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी थी। और मैंने सोचा था कि सुबह मैं इनको इनकी जगह पर रख दूँगी, और ये भी बहुत ही बड़ा काम होता है कि हर चीज़ को वहाँ पर किचन में उसकी असली जगह पर रखना। और जो-जो चीज़ें जहाँ की होती हैं और सोप वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो वॉशरूम्स में शैम्पू हर चीज़ जगह पर रखना। जहाँ पर मैं बिल चेक कर रही थी तो मेरी बेटी मुझसे बार-बार बिल छीन रही थी, क्योंकि जब भी मैं ग्रोसरी करके आती हूँ तो उसके बाद में बिल्स वगैरह चेक करती हूँ, उन पर थोड़ी-सी नज़र डाल लेती हूँ। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि जिस टाइम भी हम ग्रोसरी करके जा आते हैं और जब नेक्स्ट मंथ हम जाते हैं तो जो प्राइस होती है हर चीज़ की वो बड़ी ही होती है, ज़्यादा ही हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत लिस्ट देख लेती हूँ और साथ ही मैं अपनी चाय पी रही थी। चाय के साथ मैं हमेशा ही बिस्किट लेती हूँ, और पहले मुझे ये जो मेरी बिस्किट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे, वैसे अभी भी मैं खाती हूँ। पर अब पता नहीं कि मुझे ये जो मेरी बिस्किट है तो इतने अच्छे नहीं लगते, या मुझे कोई और बिस्किट खाने की आदत हो गई है। अब मुझे चॉकलेट वाले कोई भी हो तो वो बिस्किट अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मेरी बेबी भी उठ गई थी तो मैंने उसको यहाँ पर लेटा दिया था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद मैं इसकी बस मालिश कर देती हूँ और इसको नहला देती हूँ। तो मैं यहाँ पर उसकी थोड़ी-सी वीडियो बना रही थी। मुझे मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम बच्चों की थोड़ी-सी वीडियो डाला करो ब्लॉग में, क्योंकि जो मेरी अम्मी है तो वो मेरे ब्लॉग्स देखती है सारे ही। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रख दी थी। और जो कुकिंग ऑयल है तो वो मैं 7 केजी लेती हूँ। ये जो 5 लो पैक वाला जो डब्बा होता है, एक ये लेती हूँ, तो इसमें जो होता है तो 5 केजी होता है। और इसके साथ 2 पैक्स में और लेती हूँ, जो 1 केजी वाले जेप्लो पैक मिलते हैं तो ये और भी ले लेती हूँ। तो इतना मेरा जो है तो वो पूरे मंथ तक चल जाता है। और उसके अलावा जो मैंने चाय की पत्ती ली थी, वैसे लास्ट मंथ जो मैं लेकर आई थी चाय की पत्ती तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर इस टाइम मैंने ले ली थी। और सर्फ़ जो है तो कपड़े वॉश करने वाला वो मैं ज़्यादा ही लेती हूँ, क्योंकि सर्फ़ मेरे घर में इतना यूज़ होता है, पानी की तरह यूज़ होता है। मैं डेली भी कपड़े वॉश करती हूँ, और उसके अलावा ये सर्फ़ जो है तो वो वॉशरूम्स वगैरह भी जो होते हैं तो इससे भी हम साफ़ करते हैं। और भी चीज़ें होती हैं क्लीनिंग के लिए, पर सर्फ़ जो है तो ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ मैं हर चीज़ में। और ये सोप लिए थे मैंने पामोलिव के, और अलग-अलग इसलिए लेती हूँ 2 पैक, क्योंकि कुछ सोप होते हैं जो मैं बाहर वाले वॉशरूम में रखती हूँ, और जो कुछ ऐसे सोप होते हैं जो मैं अंदर वाले वॉशरूम में रखती हूँ। और उसके अलावा ये लेमन मैक्स लिए थे बर्तन वॉश करने के लिए, और ये कम्फर्ट लिया था मैंने
कम्फर्ट मैं हर बार ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि जब भी बच्चों के मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो उसमें ये फैब्रिक कंडीशनर मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू हो जाती है और कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा हल्के लगते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। और मुझे चाय की पत्ती थोड़ी-सी कम लग रही थी, इसलिए मैंने ये दूसरी भी ले ली थी और यहाँ से मैं देख रही थी इसकी प्राइस। और वैसे मैं बड़ी ले आती, पर क्या था कि लास्ट मंथ में जो मैंने ली थी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पड़ी हुई थी। तो इसलिए मैंने फुल वाला जो पैक होता है वो नहीं लिया, ये एक मीडियम साइज़ वाला लिया और एक छोटा ले लिया। और उसके बाद मैंने ये सेरेलैक लिया था और यहाँ पर इस पर भी मैं प्राइस चेक कर रही थी, क्योंकि जब बिल भी मैंने देख रही थी तो लास्ट मंथ जो इसकी प्राइस थी तो वो थोड़ी-सी कम थी, इस बार हर चीज़ की प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा थी। तो मैं ऐसे ही चेक कर रही थी कि किस चीज़ की प्राइस ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें थी, पैकेट वाले मसाले थे, चिकन मसाला और काली मिर्च का पाउडर जो होता है और उसके साथ चावल, और ये मैंने चने लिए थे। और ये चने जो है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। लास्ट मंथ भी मैं जो जो चने लेकर आई थी तो ये माशाल्लाह से इतने ज़्यादा हो गए थे। मैंने 1 केजी जो चने थे वो बॉयल करके रखे तो इतने ज़्यादा हो गए थे। और उसके अलावा बच्चों के लिए मैंने कुछ मैक्रोनीज़ ली थी और केचप लिया था, पेस्ट ली थी। और उसके अलावा मैंने ये एक मसाला लिया था, कढ़ाई मसाला, तो इसके साथ ऑफ़र में एक और छोटा-सा पैक भी था। और टिश्यू लिए थे मैंने, एक रूम के लिए लिए थे और एक अपनी गाड़ी के लिए लिए थे, तो वो वहाँ पर ही हमने आते ही कार में रख दिए थे। और ये साबुत मसाला का पैकेट लिया था, जैम ली थी और बस ये घर की छोटी-मोटी सी जो चीज़ें होती हैं तो वो ली थी। और मुझे जो वनीला एसेंस चाहिए था तो ये भी मैंने ले लिया था। और इस बार मैंने कुछ चीज़ें नहीं ली थी, क्योंकि पिछली बार जब हम लास्ट मंथ गए थे तो उस टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी मेरे पास पड़ी हुई थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 2 मंथ पहले वाली भी पड़ी हुई थी, तो मैं इस बार देख कर गई थी और वो चीज़ें मैंने लिस्ट में से डिस्कार्ड कर दी थी। जो चीज़ें मुझे मेरे पास पड़ी हुई थी तो वो इस बार मैंने नहीं ली थी, क्योंकि हर बार ही ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं तो बच जाती हैं। और जब मैं नेक्स्ट मंथ आती हूँ तो वो लिस्ट लेकर जाती हूँ, तो फिर से मैं सारी चीज़ें लेकर आ जाती हूँ। तो बस इस बार मैंने ये काम किया कि लिस्ट में मैंने पहले से ही देख लिया था कि जो चीज़ घर में पड़ी हुई है और नहीं लेनी तो वो मैंने काट दी थी और मैंने नहीं ली थी। और इस बार जो मैंने शैम्पू लिया था तो मैंने शैम्पू चेंज किया है। मैंने लॉरियल का ही हेयर फॉल शैम्पू लिया था और उसके साथ-साथ मैंने कंडीशनर भी लिया था, क्योंकि इसके जो रिव्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये यूज़ करके देखूँ, और जो मेरी भाभी हैं तो वो भी यही यूज़ करती हैं। उन्होंने कहा था कि ये अच्छा है, तुम ले लो, तो इसलिए मैंने ये हेयर रिपेयरिंग शैम्पू लिया। अब देखूँगी यूज़ करके, अगर अच्छा हुआ, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा हुआ तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और बस ग्रोसरी दिखाने का पर्पज़ यही होता है कि मैं क्या-क्या चीज़ें लेती हूँ, वरना सबके घर में तो इसी तरह की ग्रोसरी आती है और यही चीज़ें होती हैं ग्रोसरी में। और बच्चों के लिए मैंने कुछ चिप्स ले लिए थे। और ये जो आप दाल और जो शामी देख रहे हैं, शामी फ्राई, तो ये हमने बाहर से मंगवाई थी रात के टाइम पर डिनर में। मैंने दिन के टाइम पर और कुछ इतनी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी, मुझे कुछ काम थे और मैं अपनी बेटी का स्कूल भी गई थी किसी काम से, तो मैंने वीडियो दिन के टाइम पर इतनी नहीं बनाई थी। और ये दूसरे दिन की वीडियो है, शाम के टाइम पर मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैं वो चने निकाल रही थी जो मैंने लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं बॉयल कर दूँ। पर इस बार मैंने जो आधे चने थे तो वो बॉयल किए थे। पहले मैंने इनको पानी में भिगोकर डाल कर रख दिया था, और आधे इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने आधे किए थे और आधे फिलहाल रख दिए थे। और उसके बाद ये मैं चाय की पत्ती जो है तो वो मैं इसमें जार में डाल कर रख रही थी। और ये लास्ट मंथ में लेकर आई थी, फिर भी इसमें कुछ रह गई थी। तो मैं सोच रही थी कि ये पैकेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें नहीं आएगी, बच जाएगी, पर ये जो सारा पैकेट है इसमें मैंने डाल दिया था पूरा, इसमें फुल आ गया था। किचन में तो जिस टाइम भी आओ तो ये जो छोटे-मोटे से काम होते हैं तो वो निकल आते हैं। और बस उसके बाद मैंने अपनी चाय बना ली थी शाम की, पर उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम मुझे फिर कुछ काम था और मेरी छोटी वाली बेबी भी रो रही थी। और ये जो आप छोलियाँ देख रहे हैं, तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसको हमारे यहाँ सिंधी में तो
हरी और पोटा कहते हैं, पर उर्दू में इसको छोलिया कहते हैं, जो मुझे पता नहीं था। तो इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड से कॉल करके उससे पूछा कि इसको क्या कहते हैं। और सिंपल से होते हैं, इनको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बस पानी से इनको अच्छी तरह से वॉश करके और उसके बाद फिर इनको बॉयल कर दिया जाता है। मैं इसको सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। इसमें थोड़ा-सा नमक डाल देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा-सा, और उसके बाद इसमें थोड़ी-सी मैं लाल मिर्चें भी डाल देती हूँ। तो ये जब बॉयल हो जाते हैं तो उसके बाद ये खुद ही पक कर तैयार हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर जलेबी बना रही थी और उसके बाद मैंने यहाँ पर निकाल लिए थे मटर, जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और पिछली बार भी मैंने मटर छील कर रखे थे, तो वो मेरी बेटी ने जल्दी ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि उसको आदत है मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो वो उसमें भर भर के डाल देती है। और यहाँ पर मेरे साथ ही मेरी बेटी भी खड़ी हुई थी, तो वो मुझे कह रही थी कि मटर आप मुझे दे दें तो मैं इसको छील कर अच्छी तरह से और वॉश करके रख दूँगी। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं, तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लोगी। और बच्चे क्या करते हैं कि जब ये मटर छीलने के लिए होंगे दो, तो वो टाइम भी बहुत ही ज़्यादा लगाते हैं। और उसके अलावा वो क्या करते हैं कि वो खाते भी जाते हैं और इनके छिलके जो होते हैं तो वो भी इधर-उधर करते जाते हैं और गिराते जाते हैं। तो जब मैं भी छोटी होती थी तो उस टाइम मैं भी ऐसा ही करती थी बिल्कुल। जो मेरी दादी माँ होती थी तो वो जब सालन बनाती थी, या मेरी फूफो, तो मैं कहती थी कि आप मटर मुझे दे दें तो मैं इनको अच्छी तरह से छील दूँगी। तो मैं क्या करती थी कि एक जो मटर की फली होती है तो उसमें से दाना निकाल कर प्लेट में रखती थी और एक में से दाना निकाल कर मैं खा लेती थी। एक फिर निकाल कर रख देती थी और एक सारी जो फली होती है तो मैं खा लेती थी। तो मेरी दादी मुझे बहुत ही ज़्यादा डाँटती थी और मैं भी अभी इसी तरह से करती हूँ। जब मेरी बेटी को मैं मटर देती हूँ तो ये छील कर दो, तो वो क्या करती है कि वो खाती भी जाती है और छील कर मटर के दाने निकाल कर रखती जाती है। तो मैं भी फिर इसी तरह से अपनी बेटी को थोड़ा-सा डाँट देती हूँ। तो इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।